हाँ जी, तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूँगा जी। आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जैसे हमें आज दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी जी। ठीक है जी? तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। तो आपने इन सभी चीज़ों से सीखना है, जैसे हमें दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी। अभी आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? इन द ईयर 2000 when the entire world was celebrate the new century, I was celebrating my distraction fortune। मैं ये चीज़ क्या लिखी हुई है जी, एक पर्सन बता रहे हैं। कहते जब 2000 सदी चली थी ना, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि नई सदी आ चुकी है। मैं सेलिब्रेट क्या कर रहा था, मेरी जिंदगी का वो समय, वो ऐसा समय जब मैं नाकामयाब था, मैं अनसक्सेसफुल था जी। वो पर्सन क्या बताते हैं जी, कह रहे कि मेरे पास उस टाइम कोई भी फिल्म नहीं थी, कोई भी पैसा नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी और मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। और जो इनकम टैक्स वाले हैं ना, वो ये बातें कर रहे थे कि हम इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, इनके घर को जब्त कर लेंगे। वो कोई और पर्सनैलिटी नहीं है जी, हम सभी को जानते होंगे उनको, अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अभी आप सोच कर देखो, आज से सिर्फ 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी मैं, 2000 सन के अंदर, सिर्फ 2000 सन। आप सोच के देखो, आज से 22 साल पहले अमिताभ बच्चन जी का इतना बुरा हाल था जी, क्योंकि उस टाइम पर वो स्ट्रगल फेज के अंदर थे। उस टाइम पर उनको यश चोपड़ा जी मिले थे, जिन्होंने उनको पहली फ़िल्म ऑफ़र की थी मोहब्बतें, है ना? आप सभी जानते होंगे। तो उसके बाद आगे-आगे बढ़ते गए करियर, है ना? बल्कि टीवी पर आना शुरू किया, एड्स पर आना शुरू किया, फिर कौन बनेगा करोड़पति चलाया। पर वो चीज़ देखो जी, आज से 22 साल पहले कितनी बड़ी स्ट्रगल होगी जी इनके जीवन के अंदर। है ना? ये पहली पर्सनैलिटी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अभी मैं सेकंड पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताऊँगा जी। वो कौन है जी? ठीक है? उससे पहले अभी और भी जैसे आपको मैंने दिखा ही रहा था कि अमिताभ बच्चन जी की तो एक उन्होंने कंपनी भी शुरू की थी जी, एबीसीएल, वो भी कंपनी खत्म हो गई थी, सोच कर देखो आप, है ना? और एक और पर्सनैलिटी है जी, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, साइंस के नाम के अंदर उनकी बहुत बड़ी पहचान है ना? बहुत ही उन्होंने फिजिक्स के ऊपर बहुत काम किया है। आज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनका नाम, साइंस उनके नाम के बिना अधूरी है जी। जब वो 4 साल के थे ना, 4 साल तक तो वो बोल नहीं पाए थे जी, सोच कर देखो आप। 7 साल तक वो लिख नहीं पाए थे। जब वो स्कूल गए थे ना, तो कोई भी टीचर उनको ये नहीं बोलता था कि ये ब्राइट स्टूडेंट होगा हमारा। सभी क्या बोलते थे जी, इसने कुछ नहीं करना जी, ये निकम्मा स्टूडेंट है, ये कोई ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं है इसका। और आज उस बंदे के नाम के बिना साइंस अधूरी है जी। मैं बात कर रहा हूँ जी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सोच कर देखो जी। बल्कि दिक्कतें सभी को आती हैं, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जितनी बड़ी साइंस, इतनी बड़ी फिजिक्स बनाई है, उनको कितनी दिक्कतें आई हैं जी। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी आप जानते होंगे जी, जो थर्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है ना? अगर मैं इनकी बात करूँ ना, स्कूलिंग बहुत टफ थी जी। इनके जो फादर थे ना, बल्कि जो वो होता है ना, बल्कि टुल्लू पंप वगैरह वहां पर जॉब करते होते थे। ठीक है, इन्होंने, आप सभी जानते होंगे, इनके ऊपर मूवी भी बनी है जी। रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जॉब किया करते थे, सोच कर देखो। जब ये कैप्टन बने ना, जब ये कैप्टन बने, तो जो दुनिया थी, है ना, जो उस टाइम पर जो लोग खेलते थे, उस टाइम पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं किया था, जो सीनियर बंदे थे। 1-2 साल आपने देखा होगा, अगर आप हिस्ट्री चेक उठाकर देखोगे, 1-2 साल तक इंडिया टीम बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई, पर महेंद्र सिंह धोनी ने हिम्मत नहीं हारी जी। और आज हम सभी जानते हैं सबसे बड़े कैप्टन है जी वो। अगला जो पर्सन है ना, वो मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि मेरे को उनके गैजेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो वो बनाते हैं चीजें, है ना? वो कौन है जी? वो पर्सन है स्टीव जॉब। अब सोच कर देखो, स्टीव जॉब, जो आज हम देखते हैं कि एप्पल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना? उसके सीईओ हैं जी। और इनकी मदर, जब ये बचपन में थे, जब ये पैदा हुए, इनकी मदर इनको छोड़कर चले गए थे जी। और जो इन्होंने जो स्टडी थी, है ना, ये स्टडी भी पूरी नहीं कर पाई, इन्होंने कॉलेज को ही छोड़ दिया था, बीच में स्टडी ड्रॉप आउट कर दी थी। और जब ये 30 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी ना, 30 साल की उम्र के अंदर एक कंपनी बनाई इन्होंने, मेहनत की, एप्पल कंपनी बनाई।
और 30 साल की एज के अंदर एक ऐसा समय आया, इनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। सोच कर देखो। पर अगर स्टीव जॉब तो स्टीव जॉब ही था ना, उसने पिक्सल एनिमेशन करके एक और कंपनी खड़ी कर दी अपनी। जब एप्पल ने दोबारा से देखा इसकी जरूरत पड़ी, तो आज फिर दोबारा से सीईओ कौन है जी एप्पल की? स्टीव जॉब ही है जी। तो मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ फॉरएवर के अंदर दिक्कतें नहीं है, हर बंदे की जिंदगी के अंदर दिक्कतें आई ही आई हैं। और लास्ट में एक पर्सन के बारे में बताना चाहूंगा, गौतम अडानी जी है ना, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। कुछ भी लगा लो, तेल लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, शिपिंग का काम लगा लो, पता नहीं कितने काम गौतम अडानी जी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है आज के टाइम पर। मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भी, उसमें भी तकरीबन आधा शेयर गौतम अडानी जी का है जी। अगर मैं गौतम अडानी जी की बात करूं ना, इन्होंने, अगर मैं बात करूं, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं जी। इन्होंने बीकॉम सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। सोचकर देखो। अभी ये जो सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर की हैं, ये शेयर करने का मेन मोटिव क्या है? ताकि आपको पता चल सके कि स्ट्रगल हर एक फील्ड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल सिर्फ आपको आ रही है। अभी आप बताओ जी, अभी आप स्ट्रगल से घबराओगे तो नहीं?